फोगाट क्लासेज के डिजिटल प्लेटफॉर्म पे मैं आप सभी का स्वागत करता हूं। प्यारे विद्यार्थियों, आज केमिस्ट्री का एक न्यू टॉपिक लेके आया हूं जिसमें अपन डिस्कस करने वाले हैं अम्ल, क्षार और लवण के बारे में। एसिड, बेस एंड साल्ट के बारे में अपन डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे अपन डिस्कस करने वाले हैं एसिड। अम्ल क्या होते हैं? तो अम्ल की बात करें, ऐसे यौगिक जो जल में घुलकर H+ आयन देते हैं वो क्या होते हैं? अम्ल होते हैं। अम्ल के मिश्रण को अगर जल में घोला जाए तो ये कौन सा आयन देते हैं? H+ आयन। वहीं क्षार क्या देते हैं? OH नेगेटिव आयन देते हैं। तथा किसी दूसरे पदार्थ को प्रोटॉन देने की क्षमता रखते हैं, वे क्या होते हैं भाई? अम्ल होते हैं। अगर अम्ल की नॉर्मल तरीके से पहचान करनी हो तो क्या होती है? अम्ल का अपन टेस्ट करते हैं। अम्ल स्वाद में कैसे होते हैं? खट्टे होते हैं। ठीक है, जो पदार्थ खट्टे होते हैं वो क्या होते हैं? एसिडिक नेचर के होते हैं। यहाँ पे अपन देखने वाले हैं अम्लों के गुण। अम्ल स्वाद में खट्टे होते हैं तथा अम्ल का जलीय विलयन नीले लिटमस को लाल कर देता है। आगे बात करें, इस चीज़ को अपन कैसे याद रखेंगे कि अम्ल का जलीय विलयन नीले लिटमस को कैसा करता है? लाल करता है। अपने को एक शब्द याद रखना है, अनील। ठीक है, ऐसे क्या बना? अम्ल। और नील से क्या बना? नीले को किस में करते हैं? लाल में कन्वर्ट करते हैं। ये होगी इसकी शॉर्ट ट्रिक। आगे अपन बात करें, अम्ल क्षार के साथ विक्रिया करके अम्ल को क्षार के साथ जब रिएक्शन करवाते हैं तो वो क्या हो जाते हैं? एसिडिक हो जाते हैं। यहाँ पे एसिड के कुछ सोर्स गिवन है। जैसे एसिटिक अम्ल है, इसका सोर्स क्या होता है भाई? सिरका और अचार। टार्ट्रिक अम्ल किस में पाया जाता है? अंगूर और इमली में पाया जाता है। बेंजोइक अम्ल घास के पत्तों में। साइट्रिक अम्ल जितने भी खट्टे फ्रूट हैं, नींबू और संतरा, उसमें पाया जाता है। लैक्टिक अम्ल की बात करें तो दूध और दही में पाया जाता है। फॉर्मिक अम्ल चींटी, बिच्छू और मधुमक्खी के डंक में पाया जाता है। ऑक्जेलिक अम्ल की बात करें तो टमाटर के अंदर। सल्फ्यूरिक अम्ल की बात करें तो हरा कशिश, हरा सोना भी बोलते हैं इसको। और मौलिक अम्ल की बात करें तो किसके अंदर पाया जाता है? सेब के अंदर पाया जाता है। अम्लों के रासायनिक नाम की बात करें तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होता है, उसका फॉर्मूला क्या होता है? HCl। सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO4। नाइट्रिक अम्ल का फॉर्मूला क्या होता है? HNO3। ऑक्जेलिक अम्ल का C2H2O4। कार्बोनिक अम्ल का फॉर्मूला क्या होता है? H2CO3। लैक्टिक अम्ल C3H6O3। और फॉस्फोरिक अम्ल का फॉर्मूला क्या होता है? H3O4P। आगे बात करने वाले हैं यहाँ पे अम्ल के उपयोग के बारे में। ऑक्जेलिक अम्ल का प्रयोग कपड़ों से जंग व स्याही के धब्बे हटाने में तथा फोटोग्राफी में किया जाता है। आगे बात करें सल्फ्यूरिक अम्ल। सल्फ्यूरिक अम्ल का फॉर्मूला क्या होता है? H2SO4। सल्फ्यूरिक अम्ल का यूज़ क्या होता है? सल्फ्यूरिक व नाइट्रिक अम्ल का प्रयोग। नाइट्रिक अम्ल का फॉर्मूला होता है HNO3। सल्फ्यूरिक अम्ल व नाइट्रिक अम्ल का प्रयोग विस्फोटक को उर्वरक में, दवाओं में तथा लोहे को साफ करने में इसका यूज किया जाता है। इसके अलावा क्या यूज है? सोना व चांदी के शुद्धिकरण में भी किसका यूज होता है? नाइट्रिक अम्ल का यूज होता है। और खाना पचाने में हाइड्रोक्लोरिक एसिड का यूज होता है। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का फॉर्मूला क्या होता है? HCl। आगे बात करने वाले हैं अपन किसकी? क्षार की। भाई सबसे पहले बात करें कि क्षार क्या होते हैं। ऐसे यौगिक जो जलीय विलयन में हाइड्रोक्सी आयन देते हैं। हाइड्रोक्सी आयन क्या होता है भाई? OH नेगेटिव आयन। वो सारे के सारे यौगिक क्या कहलाते हैं? क्षार कहलाते हैं। क्षारीय प्रकृति के होते हैं। जो क्षार जल में विलय हो जाते हैं, जल में आसानी से घुल जाते हैं, उनको क्या बोला जाता है? क्षारक कहते हैं। आगे बात करें अपन, कुछ क्षार हैं उनके रासायनिक नाम हैं। सबसे पहले है पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, इसका फॉर्मूला क्या होता है भाई? KOH होता है। सोडियम कार्बोनेट। सोडियम कार्बोनेट का फॉर्मूला क्या होता है? Na2CO3। सोडियम बाइकार्बोनेट NaHCO3। सीजियम हाइड्रोक्साइड CSOH। सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH।
और बेरियम हाइड्रोक्साइड का फॉर्मूला ये होता है। ठीक है, आगे अपन बात करें कि क्षार के क्या क्या उपयोग हैं भाई। सबसे पहले बात करें कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के फॉर्मूले की बात करें तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, CaOH2। ये होता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का फॉर्मूला। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का यूज क्या होता है, घरों में चूना पोतने में, प्लास्टर ऑफ पेरिस बनाने में, मिट्टी की अम्लता को दूर करने में और ब्लीचिंग पाउडर के निर्माण में क्या होता है, इसका यूज किया जाता है। सेकंड जो होता है वो क्या होता है, कास्टिक सोडा। कास्टिक सोडा का फॉर्मूला क्या होता है, NaOH। कास्टिक सोडा का क्या यूज होता है भाई, कास्टिक सोडा का उपयोग होता है साबुन बनाने में, पेट्रोलियम को साफ करने में, कपड़ा व कागज़ उद्योग में क्या होता है, इसका यूज होता है। आगे बात करें मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड MgOH2। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का क्या यूज होता है, इसे मिल्क ऑफ मैग्नीशिया भी बोला जाता है। ये पेट की अम्लीयता को दूर करने में यूज किया जाता है। नेक्स्ट है अमोनियम हाइड्रोक्साइड, मतलब NH4OH। इसका क्या यूज है भाई, अमोनियम हाइड्रोक्साइड का यूज होता है बालों को कलर करने में, बालों को रंगने में प्रयुक्त होता है। और लास्ट है अपना कैल्शियम ऑक्साइड CaO। कैल्शियम ऑक्साइड का यूज होता है विरंजक चूर्ण व गोरे के निर्माण में, मतलब इसको क्या बोला जाता है, ब्लीचिंग पाउडर भी बोला जाता है। रंग उड़ाने के काम में इसका यूज किया जाता है। अब बात करते हैं अम्ल और क्षार के अंदर क्या डिफरेंस होते हैं, अंतर की बात करते हैं। तो सबसे पहले क्या आता है, टेस्ट। अम्ल स्वाद में कैसे होते हैं, खट्टे होते हैं, और क्षार स्वाद में कैसे होते हैं, कड़वे होते हैं। स्वरूप की बात करें तो अम्लों की प्रकृति होती है वो कैसी होती है, संक्षारक प्रकृति के होते हैं। क्षार को स्पर्श करने पर क्या होती है, फिसलन होती है, चिकने होते हैं। लिटमस पेपर के साथ रिएक्शन की बात करें तो यहाँ पे देखो, ये लिटमस पेपर है, एसिड के अंदर डाला तो नीले लिटमस पेपर को कैसा कर दिया, रेड में कन्वर्ट कर दिया, और बेस के अंदर डाला तो रेड लिटमस पेपर को कैसा कर दिया, ब्लू के अंदर कन्वर्ट कर देते हैं। पीएच की बात करें, पीएच स्केल अपन पढ़ने वाले हैं। पीएच स्केल की बात करें तो अम्ल की पीएच कितनी होती है, 7 से कम, और क्षार की पीएच कितनी होती है, 7 से ज़्यादा। पानी के साथ रिएक्शन, अम्ल पानी में घुलने पर हाइड्रोजन आयन देते हैं, और क्षार पानी में घुलने पर क्या देते हैं, गैस हाइड्रोक्साइड आयन बनाते हैं, मतलब OH नेगेटिव आयन देते हैं, और ये क्या देते हैं, H+ आयन देते हैं। अब बात करने वाले हैं सॉल्ट की, लवण की बात करने वाले हैं। अम्ल व क्षार की प्रतिक्रिया के फलस्वरूप क्या बनता है भाई, एसिड प्लस बेस की अगर अपन रिएक्शन करवा दें तो अपने पास किसका निर्माण होगा, अपने पास नमक का निर्माण होता है, लवण का निर्माण होता है। सोडियम क्लोराइड क्या है, एक लवण है जिसका उपयोग अपन किस में करते हैं, साधारण नमक में जिसका यूज किया जाता है। लवण के भी उपयोग देखने वाले हैं अपन। खाने का सोडा या बेकिंग सोडा, फॉर्मूला क्या होता है भाई, NaHCO3। खाने का सोडा या बेकिंग सोडा के रूप में सोडियम बाइकार्बोनेट का यूज होता है। ठीक है, और का यूज होता है इसका अग्निशमन यंत्र में, और पेट की अम्लीयता को दूर करने में। जितने भी इनो वगैरह आते हैं उसके अंदर क्या होता है, सोडियम बाइकार्बोनेट का ही यूज होता है। आगे बात करें सोडियम क्लोराइड। सोडियम क्लोराइड का फॉर्मूला क्या होता है, NaCl। जो खाने का नमक होता है, सोडियम क्लोराइड का उपयोग साधारण नमक में किया जाता है। कास्टिक सोडा और धावन सोडा, इसके फॉर्मूले याद रखने अपने को। कास्टिक सोडा का फॉर्मूला क्या होता है, NaOH। कास्टिक सोडा का उपयोग किस में होता है, साबुन बनाने में इसका यूज किया जाता है। धावन सोडा का प्रयोग किस में होता है भाई, कपड़े धोने या वॉशिंग सोडा के अंदर। इसको अपन कैसे याद करेंगे, Na2CO3 × 10H2O। मतलब धोने के लिए कितने, 10 बाल्टी पानी की जरूरी पड़ेगी, 10H2O। ठीक है, Na2CO3 × 10H2O। पोटेशियम नाइट्रेट। पोटेशियम नाइट्रेट का फॉर्मूला क्या होता है, KNO3।
पोटेशियम नाइट्रेट का यूज होता है बारूद बनाने में, और कॉपर सल्फेट का यूज होता है विद्युत लेपन, रंगाई छपाई उद्योग में इसका यूज किया जाता है। अब बात करने वाले हैं पीएच स्केल की। पीएच स्केल नाम से ही पता चल रहा है, पी का मतलब होता है पावर ऑफ हाइड्रोजन आयन। पावर ऑफ हाइड्रोजन आयन के नेगेटिव लॉगरिथम को ही क्या बोला जाता है, पीएच स्केल बोला जाता है। ठीक है, पीएच स्केल से अपन क्या डिसाइड कर सकते हैं कि कोई भी यौगिक है वो एसिडिक नेचर का है या फिर बेसिक नेचर का है, क्षारीय प्रकृति का है, ये अपन डिसाइड कर सकते हैं पीएच स्केल से। अगर किसी पदार्थ की पीएच का मान 7 है तो वो पदार्थ क्या होगा, न्यूट्रल होता है। अगर किसी पदार्थ की पीएच का मान 7 से कम है तो वो एसिडिक प्रकृति का होता है, और 7 से ज़्यादा है तो वो क्या होता है, एल्केलिन नेचर का होता है, मतलब क्षारीय प्रकृति का होता है। तो उम्मीद करता हूँ साथियों आज की क्लास आपको अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जुड़े रहिए फोगाट क्लासेस के साथ। धन्यवाद साथियों। जय हिंद जय भारत।